नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालाइज विद नीरज शर्मा। हूं नीरज शर्मा। बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं जो आज के समय काफी चर्चा में है। क्या होते हैं पॉलीमर नोट्स? आरबीआई ने दिया टेंडर, बदल जाएगी 10 और 20 के नोट। पूरी सच्चाई क्या है? हाल ही में सोशल मीडिया पर ऐसी कई खबरें वायरल हो रही है कि आरबीआई ने पॉलीमर बैंक नोट्स के लिए टेंडर जारी किया है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? क्या सचमुच में नए नोट आने वाले हैं? आज इस वीडियो में हम समझेंगे पॉलीमर नोट्स क्या होते हैं, आरबीआई ने किस बात के लिए टेंडर जारी किया है, भारत में इन्हें लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आपके पुराने नोट बदलने पड़ेंगे क्या? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पॉलीमर नोट्स क्या होते हैं, सबसे पहले समझते हैं पॉलीमर नोट्स आखिर होता क्या है। आज भारत में जो नोट चलते हैं वे सामान्य कागज के नहीं होते, इन्हें विशेष कॉटन आधारित सामग्री से बनाया जाता है। वही पॉलीमर नोट्स एक विशेष प्रकार की प्लास्टिक फिल्म से बनाए जाते हैं। इन्हें छूने पर अलग महसूस होता है और इनमें कई आधुनिक सुरक्षा फीचर जोड़े जा सकते हैं। पॉलीमर नोट्स के फायदे क्या है? ये ज्यादा टिकाऊ होते हैं। सामान्य नोट जल्दी फट जाते हैं, लेकिन पॉलीमर नोट्स कई गुना अधिक समय तक चल सकते हैं। इसमें बार बार नए नोट छापने की जरूरत कम पड़ती है। नकली नोट छापना कठिन होता है। इन नोटों में पारदर्शिक विंडो, विशेष सुरक्षा फीचर, जटिल डिजाइन जोड़े जा सकते हैं। इसमें नकली नोट बनाना पहले की तुलना में अधिक कठिन हो जाता है। पानी से कम खराब होते हैं। बारिश, नमी या गलती से पानी लग जाने पर पॉलीमर नोट सामान्य नोटों की तुलना में बेहतर टिके रह सकते हैं। साफ सफाई, इन पर धूल और गंदगी कम टिकती है और इन्हें अपेक्षाकृत साफ रखना आसान माना जाता है। दुनिया के कौन कौन से देश आज के समय पॉलीमर नोट्स या प्लास्टिक के नोट्स इस्तेमाल कर रहे हैं? तो आज ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, रोमानिया और अन्य कई देश पॉलीमर बैंक नोट का उपयोग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया इस तकनीक को अपनाने वाले शुरुआती देशों में शामिल था। आरबीआई ने टेंडर क्यों जारी किया है, बात यही आती है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है, हाल के दिनों में यह खबर आई है कि आरबीआई ने पॉलीमर आधारित बैंक नोटों से संबंधित सामग्री उत्पादन प्रक्रिया के लिए टेंडर जारी किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि कल से पूरे देश में 10 और 20 के नए नोट, यहां पर पॉलीमर नोट चलने लगेंगे। टेंडर जारी होने का अर्थ है, आमतौर पर यह होता है कि संबंधित सामग्री, तकनीकी या उत्पादन से जुड़ी प्रक्रिया के लिए कंपनियों से प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं। इसके बाद परीक्षण, मूल्यांकन और आगे के निर्णय लिए जाते हैं। क्या 10 और 20 के नोट बदल जाएंगे क्या? फिलहाल ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान नहीं है कि मौजूद ₹10 और ₹20 के नोट तुरंत बंद किए जा रहे हैं। यदि भविष्य में पॉलीमर नोट जारी किए जाते हैं तो आमतौर पर पुराने नोट कुछ समय तक वैध रहते हैं और दोनों प्रकार के नोट साथ साथ चल सकते हैं। किसी नोट को बंद करने या बदलने की आधिकारिक घोषणा आरबीआई और भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है। क्या भारत सरकार पहले भी पॉलीमर नोट्स पर चर्चा कर चुकी है? हाँ, भारत में पॉलीमर नोट्स को लेकर पहले भी कई बार परीक्षण और चर्चाएं हो चुकी हैं। समय समय पर यह विचार सामने आया कि छोटे मूल्य वर्ग के नोट अधिक जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए उनके लिए पॉलीमर तकनीकी उपयोग हो सकती है। हालांकि अब तक पूरे देश में पॉलीमर नोट्स लागू नहीं किए गए। क्या होंगे फायदे और चुनौतियां? अगर भविष्य में पॉलीमर नोट्स लागू होते हैं तो इसके क्या फायदे हैं? लंबे समय तक चलने वाले नोट, नकली नोटों पर बेहतर नियंत्रण, कम रिप्लेसमेंट लागत, बेहतर सुरक्षा, ये चीजें रहेंगी। अब बात ये आती है कि फिर चुनौतियां भी है क्या इसके सामने कुछ? हाँ, चुनौतियां ये है कि शुरुआती उत्पादन लागत अधिक हो सकती है। मशीन और प्रिंटिंग व्यवस्था में बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। पूरे देश में बदलाव एक लंबी प्रक्रिया होगी। अब बात ये आती है कि फिर निष्कर्ष क्या है? तो क्या सोशल मीडिया पर वायरल खबर पूरी तरह सही है? सच्चाई यह है कि टेंडर जारी होना और नए नोट जारी होना दो अलग अलग बातें हैं। यदि भविष्य में आरबीआई पॉलीमर नोट्स लागू करने का अंतिम फैसला लेता है तो इसकी आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक रूप से जारी की जाएगी। इसलिए किसी भी वायरल संदेश पर भरोसा करने से पहले आरबीआई की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए। आपकी क्या राय है? क्या भारत को भी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरह पॉलीमर नोट्स अपनाने चाहिए या फिर मौजूद नोट पर ही पर्याप्त हैं हम? अपनी राय कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिखनी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसे ही तथ्य पर आधारित वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।